चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारा हो गया। बस अच्छा एक टॉपिक और रह गया है मेरा, जो मेरे को करवाना है अभी ऑक्सो एसिड्स के अंदर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर नया चैप्टर है ये। है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। मेनली हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ चैप्टर है ना, मैटर अराउंड अस, और उसमें भी आगे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है जैसे इस चैप्टर का। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली 3 स्टेट्स हैं मैटर के, कौन कौन से? हेलो सॉलिड। हाँ, कौन बोल सर। रहा है? हाँ सर मैं वो सर मैं लूँ अंश। या फिर एग्जिट कर दूँ? अंश नहीं, अंश तू रहने दे, ये 11th का ही काम होगा सारा। बस नेक्स्ट टाइम से 12th वाले भी नहीं आएंगे इसमें। आज बस मेरे को लगा था मेरे को ऑक्सो एसिड स्टार्ट करना है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये तुम सब 11th में पढ़ चुके हो, सही ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सही ना। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होंगे। सॉलिड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सॉलिड ऐसे होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स को काफी क्लोज होंगे। मॉलिक्यूल्स क्लोजर लिखते रहना, पॉइंट्स पॉइंट्स लिखते रहना और याद करने हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजर, क्लोजेस्ट होंगे मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इसमें क्लोजर होंगे, फार ए पार्ट। तो ये पॉइंट्स लिखते रहना एक बार। सेकंड और पॉइंट बोलेंगे, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होंगे इसमें। इसमें वीकर होंगे थोड़े से, और इसमें वीकेस्ट होंगे, वीकेस्ट फोर्सेस होंगे। और पॉइंट्स क्या आएंगे? थर्ड थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसमें? और बोलो। डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी, मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होंगे तो डेंसिटी हाई, डेंसिटी हाई होगी, इसकी हाईएस्ट होगी। मॉलिक्यूल काफी क्लोज है, एग्जांपल है जिसमें सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे सबको ध्यान भी होगा, गैलियम। गैलियम जो है इट एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। तो वो बाद की बात है, लेकिन जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होंगे। और इसमें डेंसिटी क्या होगी? लो होगी, और इसमें लोवेस्ट होगी डेंसिटी। तो ये सब पॉइंट्स 9th क्लास के हैं, ये सब पढ़ा हुआ हमने। फिर 4th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेट शेप सेकंड होगा पॉइंट इसका। एक बार रिपीट कर दो कौन सा पॉइंट? सर। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है इसके अंदर। सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, इसके अंदर वीकर फोर्सेस, इसमें वीकेस्ट फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स सॉलिड ऐसे है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, और ये गैस, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे। समझ गए कि नहीं है? समझ आया अच्छा कि नहीं? हाँ, तो डेफिनेट 4th पॉइंट, जो सॉलिड्स होंगे इनका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। और इसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर इसके अंदर क्या होगा? ना तो डेफिनेट शेप होगा, ना डेफिनेट, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो डेफिनेट शेप है, ना डेफिनेट वॉल्यूम। ये 4th पॉइंट आ जाएगा इसका। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा? बोलो तुम सोच के थोड़ा सा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर। सॉलिड्स ऐसा मेन डेफिनेशन है इसकी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर होगा। ये बेस्ट डेफिनेशन है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। समझ गए नहीं? मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। लिक्विड क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट तो
बिलो रूम टेम्परेचर होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर होगा। बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर, ये अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ध्यान रखना। बिलो रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। सॉलिड क्या है, सॉलिड फॉर्म में है तो ये मेल्ट तो नहीं हुआ ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, अबव रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेट है कि अबव रूम टेम्परेचर ही होगा। इसमें इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, है ना। और ये क्या होगा, गैस क्या होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, बिलो रूम टेम्परेचर, तभी तो गैस फॉर्म में है, बोथ बिलो रूम टेम्परेचर। समझ गए कि नहीं है। तो ये डेफिनेशन में बोलेगा, और अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जरूर याद रखना, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ये कोई डेफिनेशन पूछेगा तो ये डेफिनेशन बोलना है। सॉलिड क्या है, जिसमें जिसमें मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है, और लिक्विड क्या है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है, और गैस क्या होगा जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर। तो ये बोले सॉलिड के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन थोड़ा बहुत, मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेटरी मोशन होगा इसके अंदर। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी नील, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, वाइब्रेटरी भी होगा, रोटेटरी मोशन भी होगा। और इसमें ये तीनों बहुत ज्यादा, तीनों की वैल्यू ज्यादा, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होते हैं सब पढ़ेंगे इसमें आगे। अभी सिंपल ध्यान रखना है इसके अंदर। ट्रांसलेटरी मोशन जैसे तीनों एक्सिस के अराउंड मोशन, वाइब्रेटरी जैसे पेंडुलम वाइब्रेट करता है, रोटेटरी मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से सोच सकते हैं इस चीज को ऐसे। तो ये मोशंस होंगे इसके अंदर। तो ये सब डिफरेंस जो है 9th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, और भी डिफरेंसेस बन सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही है, और भी बन सकते हैं डिफरेंसेस। जितना बताया इतना सफिशिएंट है, इसको पढ़ लेना जरूर। समझिए कि नहीं है। तो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अभी सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ मैं, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम नहीं है। जैसे किसी को भी पता हो, अगर मैं तुमसे कहूँ डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, वो आता है कन्वर्ट करना कि नहीं, सर प्लस पढ़ा होगा 273 डिग्री आता है 270। हाँ, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है अगर, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस से 9/5 C+32 डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला। केल्विन का सबको पता है, केल्विन अगर तुम्हें निकालना है तो क्या कर देंगे, 10 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा, केल्विन में लेते हैं हमेशा क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट तो लेंगे ही नहीं। केल्विन निकालना तो क्या होगा, 273 + 10 प्लस कर देंगे, 273। केल्विन में ही लेंगे, केल्विन को ही मान रखा है SI यूनिट। और कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर निकालने आना चाहिए तुम्हें तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, लेंगे T इन पार्टिकुलर यूनिट। ये 9th क्लास का काम है, ध्यान रखना। अभी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा कि हाँ आप चैप्टर स्टार्ट हुआ 9, और T इन पार्टिकुलर यूनिट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, दिस टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये टर्म जो होती है कांस्टेंट होती है हमेशा, T इन पर्टिकुलर यूनिट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, दिस टर्म इज कांस्टेंट। क्लियर, दिस टर्म इज कांस्टेंट। T in particular unit minus melting point upon में boiling point minus melting point is equal to constant. Clear, this is equal to constant. तो अभी ध्यान देंगे यहाँ पे टेम्परेचर है। T, हाँ टेम्परेचर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उससे और क्लियर होगा, ध्यान देंगे। एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिया T इन डिग्री सेल्सियस माइनस क्या आएगा, वाटर का केस ले रहा हूँ मैं, वाटर के केस में T इन डिग्री सेल्सियस ले लिया, माइनस क्या आएगा 0 फॉर वाटर ले रहे हैं। गर्भ समझ आ रहा है, गर्भ, यस सर अच्छा ये ध्यान देना बिल्कुल, गर्भ कहीं भी दिक्कत हो 10th वाले बच्चे बोलेंगे स्पेशली, उनको कोई भी दिक्कत, 9th या 10th वाले बच्चे, इनको कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे। और उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है कि 4 या 5 चैप्टर जो बचे हुए हैं, अब ये बिल्कुल तरीके से कर लोगे तो समझ आ जाएगा। अभी सैटरडे संडे में शायद एक क्लास दूंगा तुम लोगों की, 11th वाले भी ज्वाइन करेंगे उसके अंदर। तो ये 4-5 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर, और एक सॉलिड स्टेट भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो T इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन में 100 डिग्री सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0,
कोई डाउट नहीं होगा किसी को इसमें। दिस इज इक्वल टू, अब मैं ले रहा हूँ टी इन, सपोज मेरे को कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में, तो टी डिग्री केल्विन में ले लिया, माइनस ले लिया मैंने यहाँ पे केल्विन में कितना आता है 273, अपॉन में क्या आएगा 373 माइनस 273। समझ आ गया कि नहीं है? दिस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में लेना है, अगर फ़ारेनहाइट में लेना है तो टी इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस 32 जो लिखा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अपॉन में 212 माइनस 32 212 माइनस 32। ये वाली टर्म हमेशा सेम रहेगी हर जगह, देखो चेक करो, ये दोनों सेम। बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट नीचे आता है, ऊपर जो टर्म हमें निकालनी है वो माइनस मेल्टिंग पॉइंट। ये वाटर का केस लिया मैंने, किसका केस लिया? वाटर के केस में। अब तुम कन्वर्जन निकाल लो, निकल जाएगा इससे कि नहीं आंसर? देखो ये 100 है, मान लो वाटर में डिग्री सेल्सियस से केल्विन निकालना है, तो 100 से 100 कैंसिल, ये 100 ही है ना, ये भी आ गया। टी डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? टी केल्विन, ये आ जाएगा ना टी केल्विन की वैल्यू, ये इधर चला जाएगा, तो टी केल्विन क्या हो गया? टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। फ़ारेनहाइट भी निकल जाएगा यहाँ से, फ़ारेनहाइट निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। ये कर लोगे अब कि नहीं यहाँ से? और ये इसलिए मैंने बोला है, ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म में याद रखो ये वाला। फ़ारेनहाइट का निकाल लो, ये सबको पता होता है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन निकालना सबको पता होता है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन निकालना सबको आता है। क्लियर हो गया कि नहीं ये? गर्म? यस सर, क्लियर है। और गर्म ये तूने पढ़ रखा है ना क्लास में? यस गर्म ये क्लास में पढ़ा है ना ये? सर, पढ़ाया है। हाँ, तो ये बस ये सबको पता होगा, 9th लेवल का ही काम है अभी तक ये। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया, यूनिट कन्वर्जन फॉर टेम्परेचर, केल्विन में ही यूज करना है, न्यूमेरिकल्स में केल्विन में ही यूज करना है। फ़ारेनहाइट मैंने बता दिया, लेकिन केल्विन में ही यूज करना है। तो नेक्स्ट नोट करना आगे। अब इसके अलावा 2 स्टेट्स और हैं जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं करनी, सिर्फ नाम के लिए कि हमने किया टॉपिक, इसलिए बता रहा हूं मैं। प्लाज्मा और सुपर हीटेड स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और सुपर हीटेड स्टेट। ये क्या होती है? जो सन और स्टार्स वगैरह में ही एग्जिस्ट करती है, क्लियर, विच एग्जिस्ट ओनली इन सन एंड स्टार्स, सन और स्टार्स में ही एग्जिस्ट करती है ये वाली स्टेट, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक स्टेट और है सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट है ना, सुपर कूल्ड स्टेट। इसमें क्या है? सुपर कूल्ड, किसी को बहुत ज्यादा अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा? छोटे एटम खत्म हो जाएंगे, जिसके अंदर एटम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, एटम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे एंड विल कंबाइन और कंडेंस टू फॉर्म बिगर एटम, टू फॉर्म लार्जर एटम, जिसमें लार्जर एटम बन जाएगा। समझ गए कि नहीं ये? सर जिसमें क्या बट बन ये जाएगा? लार्जर। हाइपोथेटिकल है ना? हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर नेक्स्ट टर्म है ट्रिपल पॉइंट, ये भी। सर एक बार रिपीट कर दो, सुपर कूल स्टेट। सुपर कूल स्टेट वो होती है, देखो किसी भी चीज को अगर सुपर कूल करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे, तो क्या होगा? तो अपनी एटम जो है, छोटे एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन कर जाएंगे बहुत सारे एटम के साथ, दे विल कंबाइन टू एंड विल लूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म ए सुपर एटम और ए वेरी लार्ज एटम। समझ गए कि नहीं है? यस एटम दे विल सर इसी को वो बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसी को बोलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसने बोला ये? कन में तन में बहुत अच्छे। बोस, हाँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं इसको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन्होंने दिया था ये, इसलिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करना नहीं है किसी को, बस हमने टॉपिक कवर करना है इसलिए किया ये। नाउ ट्रिपल पॉइंट, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट वो होता है जब तीनों स्टेट कोएग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट कोएग्जिस्ट करती हैं, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और इसके लिए, वाटर के लिए 273.1 केल्विन, वाटर के लिए 273.1 केल्विन टेम्परेचर एंड 4.58 mm प्रेशर, 4.58 mm प्रेशर, ये ट्रिपल पॉइंट है वाटर के लिए। ये याद रख लेंगे, कई बार ऑब्जेक्टिव में एम से पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला।
तो बस ये ध्यान रख लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक फेज डायग्राम है, बस उसको पहचानना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो भी नहीं है, उसको पहचानना आना चाहिए सिर्फ। जैसे अगर मैं ये ले लूं कुछ ऐसा इस टाइप का, इसमें मैंने बोला अगर मैंने, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर, एक जगह प्रेशर और एक जगह टेम्परेचर। तुम्हें मैंने दे दिया सपोज ये 3 पॉइंट्स। चलो पहले बताओ एक्स वाई जेड रीजन में क्या क्या होगा, एक्स रीजन में, वाई रीजन में और जेड रीजन में क्या क्या होगा। एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, जेड में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों स्टेट्स में से कौन सी स्टेट्स होंगी इनके अंदर, तीनों स्टेट्स में से कौन सी स्टेट्स होंगी इनके अंदर। X सर में पहले में gas और सॉलिड, solid। दूसरे में फिर लिक्विड, फिर गैस। यस सर। देखो सॉलिड कब बनेगा, जब प्रेशर बहुत कम हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो और क्या हो, टेम्परेचर बहुत कम। सॉलिड कब बनता है, जब मॉलिक्यूल बहुत पास पास हो ना। मॉलिक्यूल पास कब आएंगे, जब टेम्परेचर तुम बहुत कम कर दोगे। अभी पढ़ा ना सुपर कूल्ड स्टेट वाला टाइप, यानी टेम्परेचर बहुत कम हो, यानी इतने एरिया में हो कुछ। और दूसरा प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा सॉलिड, प्रेशर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। इसलिए एक्स में क्या होगा, सॉलिड, और वाई इंटरमीडिएट है तो लिक्विड, और जेड में क्या होगा, जब मॉलिक्यूल दूर कब होंगे, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो सही ना, तो दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, तब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर होंगे। समझ गए कि नहीं, ये नहीं समझ आया अभी। आ गया सर। आगे सर। हाँ एक्स क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड, हाँ, और वाई लिक्विड, जेड गैस। लिक्विड, जेड गैस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें अगर मैंने पूछा ये पॉइंट है ए, क्लियर, दिस पॉइंट इज से ए, दिस पॉइंट एज बी एंड दिस इज सी। तो ए बी सी ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताना तुम्हें। सर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, पॉइंट पे कन्वर्जन ऑफ स्टेट। और अच्छे कन्वर्जन ऑफ स्टेट किसने बोला ये, सर अर्नव। अर्नव, बहुत अच्छे। अब इसमें ये बताना है ए और बी और सी यानी कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, कौन सा ट्रिपल पॉइंट है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, कौन सा मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा ट्रिपल पॉइंट। गर्व तू बोल, सर ए गर्व, सर ए गर्व, मेल्टिंग है, बी बॉइलिंग है और सी ट्रिपल पॉइंट है। सी ट्रिपल पॉइंट है। गर्व देखना, एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों स्टेट मिल रही हो, वो कौन सा है। सर ए। हाँ तो ए होगा ना ट्रिपल पॉइंट, गर्व क्लियर हुआ। यस सर। हाँ तो ए क्या है, सर ट्रिपल पॉइंट। समझ गया कि नहीं, ए इज ट्रिपल पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑल द कर्व्स दे आर मीटिंग, इस पॉइंट पे, तो ये ट्रिपल पॉइंट है। और बी क्या होगा, ये है, ये क्या है, ये क्या है, सॉलिड, और इसके इधर आते ही क्या बन रहा है, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड बनता है तो कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, सर सही ना। मेल्टिंग और पॉइंट। एटमॉस्फेरिक, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर चेक करना, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से सारा ये। और ये क्या है, लिक्विड से क्या बन रहा है इधर इस साइड, सर गैस बन रही है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट। अभी समझ आया कि नहीं है, सी इज, यस सर। हाँ तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, छोटे छोटे ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे ए बी सी क्या मेंशन कर रहा है, एक्स वाई जेड पे क्या होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछ सकते हैं इसके अंदर। कोई डाउट किसी को। सर प्लाज्मा के लिए प्रेशर इतना कहाँ से आता है सेलेस्टियल बॉडीज में? ये सब, ये सुन मेरी बात, ये अर्नव, ये सब चीजें ना, ये सारी हाइपोथेटिकल है। सुपर हीटेड स्टेट ये क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ये कहीं भी नहीं किसी भी सर। एटमॉस्फेयर कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ये। तो उस चीज को मत कर डिटेल में, कोई फायदा नहीं है उसका। अब समझ गए कि नहीं, इन चीजों को नहीं है यूज कोई करने का। तो नेक्स्ट अप करना है, नेक्स्ट इसके अंदर, नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ से हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ध्यान देना। मैं अगर तुमसे कहूँ सिंपल, तुम ये सोचना कि तुम्हें करना है इस प्रोसेस को। तुम्हें मैंने बोला
कि अगर तुम्हें किसी भी गैस का मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? किसी भी गैस का मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास गैस दे दी, ये गैस है, तो उसका मास कैसे निकालोगे? सर डिफाइंड ही नहीं होगा। डिफाइन होगा ना। कोई भी तुम में से 9th और 10th वाले बच्चों में से कोई सोच सकता है क्या? मास ऑफ गैस कैसे निकलेगा? सर किसी मास, एक कंटेनर में, हाँ बोल बोल अर्नब। सर अगर हम उसको किसी कंटेनर में ले लें, उसके बाद उसका हम वो निकालें, वेट जी से मल्टीप्लाई करके। नहीं, जी से मल्टी मास निकालना है, जी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? मैंने वेट वगैरह थोड़ी बोला है इसमें कुछ। अच्छा ठीक है सर, मेरे को वेट लगा। मास, गर्व तेरे को बोलना कैसे निकालेगा मास ऑफ गैस? हल्का सा हिंट दिया अर्नब ने भी। नहीं सर। देखो मास, मास ऑफ, थोड़ा सोचोगे ना, गर्व अगर थोड़ा सोचोगे निकाल लेगा। मास ऑफ कंटेनर विद गैस माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, यानी जिसमें वैक्यूम है। मास ऑफ कंटेनर, नहीं समझ आया? नहीं यस क्लियर सर। हुआ? हाँ, और इसका ना देखो, तुम्हें लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है, इसका आईआईटी ने यूज किया था, आईआईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। बोलेगा मास ऑफ कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर है 100 ग्राम, मास ऑफ कंटेनर विद गैस है 100.5 ग्राम, तो इधर से आ गया ना मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस कितना होगा? 0.5 सर ग्राम्स। 0.5 ग्राम, बस ये। तो ये पहला, हाउ टू मेजर मास ऑफ गैस, बहुत इजी तरीका, सबको आना चाहिए था ये। अब वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस बोलो। जिस कंटेनर में डाल दिया वही तो वॉल्यूम ऑफ गैस। यस सर। सर कंटेनर का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नहीं समझ आया? नहीं समझ आई बात है? सर आ गई। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ से अगर, अब यहाँ पे बहुत सही चीज स्टार्ट होगी जो समझ आनी चाहिए। अब वो इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ कैसे मेजर होगा? हाउ टू मेजर एटमॉस्फेयर, उसके लिए डिवाइस आता है क्या? बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट बार होती है ना, उससे याद रखना बैरोमीटर। हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो कैसे मेजर होगा? हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, बैरोमीटर डिवाइस है, पहले तो एक वर्ड में ही याद रखना, बैरोमीटर। सर मरकरी की एक इन्वर्टेड ट्यूब रख देंगे हाँ, सर उसके ये गर्म, कंटेनर में, मतलब हाँ, सर वहां पे फिर लिक्विड भर देते हैं। लिक्विड कौन सा? सर याद नहीं लिक्विड कौन सा होता है। अच्छा, गर्म तूने पढ़ा हुआ है क्या? यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ा था। अच्छा, नहीं स्कूल, ये स्कूल में पढ़ाया हुआ है क्या ये? नहीं सर अभी नहीं पढ़ाया। अच्छा चल, देख एक बार, देखो ये बहुत ध्यान से देखना। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, वो है ये मतलब है इसका। हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर, उसको प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया, ये कोई मतलब ग्लास का कोई वेसल है कोई भी, इसमें हमने मरकरी भर दिया। मरकरी भरते हैं इसके अंदर, मरकरी ही क्यों लिया है मैं बताऊंगा अभी। मरकरी भर दिया इसके अंदर, और उसके बाद एक एक ग्लास की ट्यूब जिसमें मरकरी पहले से प्रेजेंट है, उसको इन्वर्ट करके रख देंगे। इसको यहाँ रख दिया। अब इसको, इसके अंदर क्या है, मरकरी ऊपर राइज करेगा। मरकरी पर, इसके अंदर पहले से मरकरी था, जैसे ही इसको हम यहाँ डालेंगे, इन्वर्ट करके डालेंगे इस ट्यूब को, तो ये ऊपर राइज करेगा। अब क्यों राइज कर रहा है ऊपर? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, सारी गैसेस जो है बाहर प्रेजेंट है, O2, CO2, SO2, आर्गन, ये सारी गैसेस क्या लगाएंगी? प्रेशर। जब ये प्रेशर लगाएंगी तो ये अपने आप ही ऊपर राइज करेगा। जब ये ऊपर राइज करेगा तो इसकी हाइट जो है, इस मरकरी की हाइट, वो बताएगी प्रेशर। यहाँ पे मरकरी की हाइट जो है वो प्रेशर बताएगी। ये बाहर की जो मैंने एरो नीचे की तरफ दिखाए हैं, ये बाहर की गैसेस हैं
जो इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगा रही हैं, जिसकी वजह से इस इन्वर्टेड ट्यूब में मरकरी ऊपर राइज करेगा एंड द हाइट ऑफ द मरकरी will give the atmospheric pressure in that area. Here, height of the mercury, greater the height of the mercury, more will be the pressure, that is atmospheric pressure in that area. समझ गए कि नहीं? जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एरिया होगा, और उतना ज्यादा प्रेशर होगा उस एरिया में. तो अभी ये ध्यान देना, मान लिया अब नॉर्मली जो होता है हाइट जो राइज करती है इस मरकरी वो होती है, यहाँ से लेंगे जो हाइट राइज करती है 76 सेंटीमीटर. एच एच है, और जनरली एरियाज में 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर. तो एच हाइट राइज कर गई इसकी, सपोज इसकी एच हाइट राइज कर गई है, तो प्रेशर क्या होगा वो निकालना है. प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया. प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. नाउ दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो मास है मरकरी का, दैट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. m इनटू ए होता है, m इनटू जी लिख दिया, अपॉन में एरिया. मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम जो है इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी, अपॉन में एरिया. नाउ दिस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा मरकरी का जो आएगा इसके अंदर, वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब इनटू हाइट. तो एरिया इनटू हाइट इनटू रो जी. तो एरिया से एरिया कैंसिल, ये फॉर्मूला आ गया. किसी भी बच्चे को 9th और 10th वाले बच्चे को दिक्कत हो इसमें, एच रो जी फॉर्मूला आ जाएगा. एच रो जी प्रेशर का फॉर्मूला है, नो सर, डाउट नहीं है. फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट. अगर मैंने बोला 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मैं इसको बाद में प्रूफ करूंगा दैट दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. प्रेशर को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ हाइट. क्लियर, दिस इज हाउ प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट. जितनी ज्यादा हाइट जाएगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि हमने मरकरी ही क्यों लिया प्रेशर को मेजर करने के लिए. व्हाई दिस मरकरी इज चोजन फॉर मेजरिंग प्रेशर. मरकरी ग्रे कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है, थर्मोमीटर में सबने देखा होगा. बताओ क्यों लिया इसमें यहाँ पे, व्हाई मरकरी सर ओनली. डेंसिटी कम सर है. ये साइड्स पे चिपकता नहीं है. दोबारा, साइड में चिपकता नहीं है. चलो, और सर सर इसकी डेंसिटी डेंसिटी कम बहुत है. ज्यादा होती है तो फिर मेन रीजन इसका ध्यान देना, डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. याद रख लेंगे, भूलना नहीं बिल्कुल भी. जब डेंसिटी ज्यादा तो हाइट अचीव्ड लेस होगी कि ज्यादा होगी, सर कम होगी. हाइट अचीव्ड क्या होगी, हाइट अचीव्ड बहुत कम होगी. देखो हाइट ये रहा, डेंसिटी ये रही. तो जब क्या कहते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा तो हाइट अचीव्ड विल बी लेस. उस साइड जाके इनवर्सिटी प्रोपोर्शन हो जाएगा कि नहीं, एच इज इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू रो. नहीं समझ बात, आगे सर. तो ये ध्यान रखना इस चीज का. हाइट जो अचीव होगी दैट विल बी वेरी लेस इन केस ऑफ मरकरी. मान लो मैंने यहाँ पे पानी यूज कर लिया होता, अगर मैंने पानी यूज कर लिया होता तो क्या होता, ये 76 सेंटीमीटर है ना, ये क्या है 76 सेंटीमीटर. अगर मैं पानी यूज करूंगा तब कितनी हाइट जाएगी, 7.3 मीटर. ध्यान सुनना, कितनी कितनी बोल कर. सर 1.3 मीटर. नहीं नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ गर्व, सुन. तूने अभी कैलकुलेट किया कि याद था तेरे को, सर याद था. याद था, अभी अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ. अगर देखो गर्व, अगर हमने मरकरी यूज किया ना, अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं प्रूव करूंगा इसको. अगर मैंने मरकरी यूज किया देन हाइट वाज 76 सेंटीमीटर. इसको मेजर करना इजी है कि टफ है, 76 सेंटीमीटर को मेजर करना इजी है सर. बहुत इजी है ना. 76 मीटर मेजर करना बहुत इजी है. देखिए अगर मैं पानी यूज करूंगा, अगर पानी में यूज करूंगा तो एक तो ये रीजन होगा कि पानी अपना भी प्रेशर क्रिएट करेगा. वाटर विल ऑल्सो डेवलप इट्स ओन प्रेशर. क्लियर, वेपर प्रेशर करेगा, तो वो प्रेशर को मेजर करने में एरर क्रिएट करेगा. एक तो ये. दूसरा, पानी मेन जो रीजन है इसका, पानी अगर यूज करेंगे तो हाइट ज्यादा जाएगी कम जाएगी, ज्यादा जाएगी. ज्यादा जाएगी. अगर 1.3 मीटर भी जाती ना तो एक बार को मैं कहता हूँ मेजर कर लेंगे. गर्व सुन रहा है कि नहीं, यस सर. गर्व अगर 1.3 मीटर होता तो भी मेजर कर सकते थे कि नहीं. सर कर सकते थे.
हाँ 1.1 मीटर सबको पता है कितना होता है, लेकिन जो हाइट जाती है ना वो जाती है 10 मीटर से भी ज्यादा, 10.3 मीटर। गर्व एक जीरो रह गया था तेरा। 10.3 मीटर, 10 मीटर की हाइट जाती है। 10 मीटर मेजर करना इजी होगा टफ होगा? और दूसरा पानी जो है वेपराइज भी कर जाएगा। मरकरी तो नॉन वोलेटाइल है। दो रीजन है इसके, एक तो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा, हाइट अचीव्ड इज लेस लेस, पहला पॉइंट। हाइट ऑफ व्हाई मरकरी इज चोजन एज बैरोमेट्रिक लिक्विड, ये क्वेश्चन आता है 11th क्लास के स्कूल में, 11th क्लास में आता है स्कूल में ये, व्हाई मरकरी इज चोजन एज बैरोमेट्रिक लिक्विड। पहला पॉइंट, पहला है डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हाई 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो हाइट अचीव्ड इज लेस, so height achieved is less can be easily measured। समझ आ गया पॉइंट कि नहीं? डेंसिटी हाई, हाइट लेस, कैन बी इजीली मेजर्ड। दूसरा पॉइंट, मर्करी इज ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड, मर्करी इज ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड। क्लियर? मर्करी इज ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड, मर्करी एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है इस वजह से भी। समझ आ गया कि नहीं? ये दो पॉइंट समझ आ गए कि नहीं? वाई दिस Yes, sir. मर्करी इज चोजन एज बैरोमेट्रिक लिक्विड। एक तो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स ना बने, इसके वेपर्स नहीं बनते। नॉन वोलेटाइल डज नॉट क्रिएट इट्स ओन वेपर्स, so no error in measurement of vapor pressure, atmospheric pressure, it is a non volatile liquid। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? जिसके वेपर्स नहीं बनते, जैसे नमक है NaCl, वेपर नहीं बनते। शुगर है, वेपर नहीं बनते। पानी के वेपर बनेंगे, मरकरी के वेपर नहीं बनते, या फिर नेग्लिजिबल वेपर्स बनते हैं। therefore it is chosen as barometric liquid, therefore it is chosen as barometric liquid। अभी मैं प्रूव करूंगा ये कि जो हाइट, अगर मान लो चलो इसकी हाइट अगर इतनी जा रही है, ध्यान देना, अगर इसकी हाइट गई 76 सेंटीमीटर, अगर इफ हाइट अचीव ड्यू टू मर्करी इज 76 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द हाइट अचीव ड्यू टू वाटर। वाटर की वजह से हाइट कितनी आएगी? वाटर की वजह से हाइट कितनी आएगी? 10.3 meters। हाँ कितनी आएगी वो प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? डेरिवेशन सबको समझ आ गई? डेरिवेशन सबको समझ आ गई है? सर एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ। सर हम इसमें मरकरी की बजाय प्लैटिनम जैसी चीज क्यों नहीं यूज करते? प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा सर, प्लैटिनम लिक्विड में नहीं मिल सकता? नहीं होता, लिक्विड मेटल मरकरी है ना। सॉरी सर, समझ गए कि मैंने नहीं? भूल गया था। ये है ना, लिक्विड लेंगे इसमें। आंसर आयोडीन। क्या कह रहे हो? चलो ये समझ आ गया। यहाँ पे डेरिवेशन सबको समझ आ गया? डेरिवेशन डेरिवेशन में रब कर रहा हूँ यहाँ पे। सर मर्क्यूरी के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकते? नहीं, यूज तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मरकरी सबसे मतलब कि एक तो क्या कहते हैं, बहुत इजीली प्रेशर मेजरमेंट में कोई एरर नहीं देता। थर्मोमीटर में देखो ना मरकरी क्यों यूज किया हुआ, वो चीज लेंगे ना जिसमें ओके कोई सर। दिक्कत ना आए हमें। हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला सबको समझ आ गया है। प्रेशर इक्वल टू एच रो जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर किसी को भी। अब अगर मैंने पानी ले लिया फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट, अगर मैंने वाटर ले लिया तो फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट what will be the height of water achieved, what will be the height of water which is used। तो उसके लिए यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू मर्करी जो है वो होगा प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो इसमें लिखा मैंने एच रो जी, इसमें लिखा एच रो जी, यहाँ पे H1 रो 1, H2 रो 2, जी से जी कैंसिल। H1 कितना था मरकरी का? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितनी थी? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। H2 वाटर की वजह से हाइट निकालनी है, वाटर की वजह से हाइट निकालनी है। दिस इज इक्वल टू, और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देयरफॉर H2 इज 1033.3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10.3 मीटर। भूलना नहीं है कि अगर मरकरी यूज किया 76 सेंटीमीटर हाइट है, मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट है यानी 0.76 मीटर। तो वाटर की वजह से जो हाइट जा रही है वो 10 मीटर के आसपास जा रही है। जो 10 मीटर पानी प्रेशर क्रिएट करेगा, जो प्रेशर 10 मीटर पानी क्रिएट करेगा, वो सेम प्रेशर सिर्फ 76 सेंटीमीटर मरकरी क्रिएट कर देगा। नहीं समझ आई बात? ये समझ आया कि नहीं? ये समझ आ गया सबको? गर्व सिर्फ समझ आ गया? गर्व Yes, sir. आ गया।
हाँ, तो ये सोचना आना चाहिए। अब प्रेशर जो निकालते हैं, प्रेशर जो आएगा मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट से, प्रेशर जो आएगा मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट से, वो होगा 76 एच रो जी लगा रहा हूँ मैं इसमें, एच रो कितना है 13.6 इंटू जी 980। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं से? यस सर, पास्कल्स में आ जाएगा यहाँ से प्रेशर। यहाँ से प्रेशर आएगा डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, तो ये डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अच्छा सर, डायंस ठीक पर है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सही ना, डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें की वैल्यू जो आएगी, मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसमें, वैल्यू जो आएगी 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर आएगा यहाँ पे। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है हमारा 1.01325 एग्जैक्ट वैल्यू। ये 1 एटमॉस्फेयर ही आएगा जो पूरा है, ये सॉल्व करने पे एटमॉस्फेयर के टर्म पे सॉल्व कर लेना इसको। 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, इंटू 10⁵ पास्कल, और इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर एच जी, इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी, इज इक्वल टू 760 टॉर, टॉरिसेली ने दी थी यूनिट, ये टॉरिसेली के नाम पर पड़ी है ये यूनिट, 760 टॉर। तो ये सारी वैल्यूज रटी होनी चाहिए में, ये है इन टर्म्स ऑफ हाइट और ये इन टर्म्स ऑफ सर 1 प्रेशर। बार कितने के इक्वल होता है? 10⁵ ये इसको हम लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है 1.013 बार, लगभग दोनों सेम मानते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? ये यस रटा सर। होना चाहिए सारा, जितना मैंने लिखा सारा रटा होना चाहिए बिल्कुल। और ये डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालोगे ना, वैल्यू जो आएगी, ये ऊपर चेक करना, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, दिस वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 1.013 इंटू 10⁶ में आएगी, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, DYNES पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकाल लेना, एंड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू जो आएगी 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं इसको। 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर हाइट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट करता है मरकरी, वो 1 एटमॉस्फेयर है। अगर मैं मरकरी का पानी यूज करूंगा तो वही हाइट जाएगी 10.3 मीटर, तुम चाहो तो निकाल के देख लेना, 10.3 मीटर आएगा। और अगर इसको ना, ये यूज बिल्कुल भी नहीं होगा या बहुत कम यूज होगा, 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इक्वल टू